हेलो बच्चों, जैसा कि हमारे चैनल का नाम है डॉकेंज। डॉकेंज का मैंने बड़ा सोच समझ के रखा है। डॉक्टर का मैंने डॉक उठाया है, इंजीनियर का मैंने एंज उठा दिया है। ठीक है, तो उस हिसाब से मैंने काफ़ी सारे दो वीडियोस मैंने बनाए हैं, क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैट्स को लेकर के, जो कि नीट में काम आएंगे और साथ ही साथ जो कि आपको डॉक्टर बनने में काम आएगा। और अभी हमारे पास जो वीडियो और सीरीज जब स्टार्ट होने वाली है वो ट्रिगोनोमेट्री की सीरीज स्टार्ट होने वाली है। तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि आपका ट्रिगोनोमेट्री का सीरीज जो होगा वो हेल्पफुल है मैथमेटिक्स के लिए एज वेल एज फिजिक्स के लिए, क्योंकि जितने बच्चे हमारे पास नीट में अपियर होते हैं उनके सबसे पहला दिक्कत होता है दैट इज द मैथमेटिक्स। उनकी मैथमेटिक्स थोड़ी सी कमजोर होती है। ठीक है, जस्ट बिकॉज कि वो लोग ध्यान नहीं दे पाते हैं कि क्योंकि देखो शुरू में बेसिक मैथमेटिक्स हो जाता है तो उसके हिसाब से काफी लंबा गैप के बाद कुछ चीजें अप्लाइड होती हैं और फिर उसके बाद काफी ज्यादा एप्लीकेशन होने लगता है, तो बच्चे उस समय भूल जाते हैं, तो उन्हें याद करना पड़ता है। तो नीट वालों के साथ ये थोड़ा प्रॉब्लम है, इसलिए ये जो मेरा सेक्शन है ट्रिगोनोमेट्री का सेक्शन वो हमारा किसके काम आएगा सर? फिजिक्स के भी काम आएगा और साथ ही साथ हमारे पास मैथमेटिक्स के भी काम आएगा। कैसे काम आएगा उसको हम लोग थोड़ा देख लेते हैं सर। चलिए लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग ये देखने वाले हैं कि हमारे पास एक हमारा जो रिलेशन है वो एक कोऑर्डिनेट का रिलेशन है और साथ ही साथ हमारे पास एंगल का रिलेशन है। तो जस्ट सपोज आपको पता है सर, ये हमारे पास एक कोऑर्डिनेट है और यहाँ पे एक सर्कल हमने ड्रॉ कर दिया। अब ये सर्कल हमने ड्रॉ कर दिया और बाकी सभी लोगों को पता है कि सर ये जो रेडियस होता है वो क्या होता है सर हमारे पास? वो 1 होता है। तो हमने जितने भी मैंने आप लोगों को या फिर आप लोगों के टीचर ने आप लोगों को बताया होगा, साइन थीटा की वैल्यू, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 होती है। तो आपने एक चीज गौर किया होगा, इसमें साइन की एक भी वैल्यू जो है ना 1 से बड़ी नहीं है और -1 से छोटी नहीं है, और उसी चीज को हम लोग यहाँ पे बेसिकली दिखाने वाले हैं। ठीक है, तो कैसे दिखाने वाले हैं? तो आपको पता है सर ये हमारे पास क्या है सर, मान लो कि ये रेडियस हो गया, ये रेडियस हमारे पास हमने क्या ले लिया? यूनिट ले लिया है। तो इसको हम लोग कहते हैं यूनिट सर्कल। इसको हम लोग क्या कहते थे सर? यूनिट सर्कल। अगर रेडियस हमारे पास 1 होता है तो इसको आप क्या कहेंगे सर? यूनिट सर्कल। यूनिट सर्कल। ठीक है, अब इसको हमने क्या कर दिया सर? यूनिट सर्कल कह दिया। अब ये यूनिट सर्कल है तो ऑब्वियस सी बात है सर, यहाँ पे पॉइंट होगा हमारे पास x, y। ठीक है, और ये कितना एंगल हमारे पास जा रहा है सर? वो हमारे पास थीटा होगा। अब हम क्या जानते हैं कि थीटा कहां से लेना होता है? फ्रॉम दी रेफरेंस कहां से लेते हैं? फ्रॉम दी पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एक्स एक्सिस से हम लोग कहां जाते हैं? ये रहा हमारा एक्स एक्सिस, ये रहा हमारा एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस ये रहा। एक्स एक्सिस से हम कहां जाते हैं? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाते हैं। तो जो एंगल हमारे पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस से बनता है उसी को हम लोग एंगल को हम लोग पॉजिटिव लेते हैं। अगर वही हमारे पास क्या हो जाए सर? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो जाए, जैसे मान लो कि ये हमारे पास अब ये लाइन है, मेरा मार्कर देखो, और मेरा हाथ क्या है सर? वो एक्स एक्सिस है। अगर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो जाए तो एंगल क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो ये सब चीजें याद रखनी है कि फ्रॉम द पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन द एंगल इज व्हाट? द एंगल इज पॉजिटिव। फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन द एंगल इज कंसीडर्ड एज नेगेटिव। ये याद रखना है। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारे पास मैं लिख देता हूं कि रेफरेंस हमारे पास क्या है? रेफरेंस इज योर एक्स एक्सिस। रेफरेंस इज योर एक्स एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस। सो द एंगल फ्रॉम द एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओके, एंगल फ्रॉम एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इन एंटी क्लॉकवाइज direction, anti-clock direction is taken as positive. The angle is taken as positive, and if the angle from x-axis, the reference is always positive x-axis. The reference is always positive x-axis in clockwise direction. In clockwise direction, that is taken as negative. The angle is taken as negative. As your अब आप लोग देख ही रहे हैं, हमारे पास ये एक्स एक्सिस है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस ये है, नेगेटिव एक्स एक्सिस हमारे पास ये है, पॉजिटिव नेगेटिव वाई एक्सिस ये, और पॉजिटिव वाई एक्सिस आपको ये दिख रहा है। तो इस हिसाब से आपको क्या दिखा सर कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल अगर ऊपर जाएगा सो दैट विल बी योर पॉजिटिव एंगल। अगर हम लोग एक्स एक्सिस से नीचे जाएंगे तो हमारे पास क्या होगा सर? नेगेटिव एंगल। ये याद रखना है बेसिकली। अब आप चीज को देखो, ये तो चीजें आपको समझ में आ गई। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा रिलेशन फाइंड कर रहे हैं एक्स आर और थीटा में। एक्स वाई एक्सिस मतलब कहने का मतलब है कि आपका जो पॉइंट है, पॉइंट पी, एक्स वाई आर थीटा, ये सब में हम लोग रिलेशन फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको सर बखूबी पता है, आप लोगों ने 9th 10th में क्या पढ़ रखा होगा सर?
कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रखा होगा, तो ये ऑरिजिन से जो डिस्टेंस हम लोग लेफ्ट राइटवर्ड जा रहे हैं ये हमारा एक्स एक्सिस है। ऑरिजिन से हम लोग अगर जितना डिस्टेंस ऊपर जा रहे हैं तो ये हमारा क्या है सर, वाई है, तो दैट दिस विल आल्सो बी वाई। तो ट्रायंगल आ जाइए सर OPQ। ट्रायंगल आपका क्या बन गया सर, OPQ। तो ट्रायंगल हमारे पास OPQ बन गया। सो दैट ट्रायंगल इज इक्वल टू साइन थीटा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, साइन थीटा एज यू नो दैट परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो देखो 90 ये रहा, 90 के अपोजिट में बनता है हाइपोटेनस। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा अलग कर लेता हूं इस ट्रायंगल को। ये हमारे पास 90 डिग्री बन रहा है, अब ये हमारा 90 डिग्री है, ये दिस इज एंगल O, दिस इज पॉइंट O, P एंड Q। तो हमारे पास एंगल थीटा यहां बन रहा है, R हमारे पास जो रेडियस है वो कितना है सर, 1 के बराबर है। तो ट्रायंगल OPQ में 90 डिग्री के अपोजिट में क्या है सर, हाइपोटेनस। सो OP विल बी योर हाइपोटेनस। हमारे पास जो OQ है दैट विल बी कंसिडर्ड एज बेस, और थीटा के अपोजिट में जो हमारे पास रहता है उसको हम लोग क्या कंसीडर करते हैं, परपेंडिकुलर कंसीडर करते हैं। तो जो भी आप रेफरेंस ले रहे होगे, थीटा फाई जो भी आप लेना है, तो उसके अपोजिट में जो आपका साइड होगा दैट साइड विल बी योर परपेंडिकुलर, और जो 90 के अपोजिट में है दैट साइड विल बी योर हाइपोटेनस। तो ये सारी चीजें हैं सर, तो इस हिसाब से आप बात कर सकते हैं। ठीक है, सो आफ्टर दैट एज वी नो दैट इन ट्रायंगल OPQ साइन थीटा इज इक्वल टू क्या है सर, हमारे पास P/H। तो P इसमें कितना हो जाएगा सर, PQ हो जाएगा, और हमारे पास H कितना हो जाएगा सर, दैट विल बी R, सो दैट विल बी योर OP। तो हम लोग साफ साफ देख रहे हैं सर, PQ कितने के बराबर है, Y के बराबर है, रेडियस हमारा कितने के बराबर है, 1 के बराबर है, सो दैट विल बी साइन थीटा। तो हमारे पास Y कितना हो गया सर, Y इज इक्वल टू Y/R कर लो आप, Y/R कर लो, तो दैट विल बी और R साइन थीटा। अभी हमारे पास रेडियस कौन सा है सर, यूनिट सर्कल हमने लिया है, तो R विल बी व्हाट, साइन थीटा। तो Y हमारे पास क्या हो जाएगा सर, साइन थीटा के बराबर। इज दैट क्लियर एवरीवन? यहां तक सभी को मेरे हिसाब से समझ में आया होगा। बेसिक सा हमारा ट्रिगोनोमेट्री लगा है, जो कि आप बखूबी जानते हैं, कहां, 10th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, अब वही सेम हम लोग cos थीटा की बात कर लेते हैं। तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है सर, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस तो मैंने आपको बता ही दिया कितना है सर, बेस इज योर OQ, बेस इज योर OQ, और हमारे पास हाइपोटेनस कितना है सर, वो AP है। तो आप जान रहे हो सर OQ हमारे पास क्या है, X है, और डिवाइड बाई R है, और इसको आप cos थीटा ले सकते हो। और एक चीज और याद रखना है, जो X और Y मैंने निकाला है ना, R cos थीटा और R sin थीटा, ये हमारे पास जो मैंने निकाला है अभी X, Y, जो कि हमारे पास पॉइंट P है, ये मैंने क्या निकाल लिया सर, इन टर्म्स ऑफ R cos थीटा, R sin थीटा। ये याद रखना, ये आप लोग जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ोगे ना, ये आप लोग जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ोगे, सो दिस इज द पैरामीट्रिक पॉइंट ऑफ द सर्कल, पैरामीट्रिक पॉइंट ऑफ सर्कल। इसको आप क्या देखोगे, पैरामीट्रिक पॉइंट ऑफ द सर्कल की तरफ देखोगे। तो ये R cos थीटा होगा और R sin थीटा हो गया, लेकिन हमारा यहाँ रेडियस क्या है सर, यूनिट सर्कल है। तो इस हिसाब से हमारे पास R इज इक्वल टू कितना हो गया सर, 1 हो गया। सो वी हैव X इज इक्वल टू व्हाट, X इज इक्वल टू cos थीटा। तो आप लोगों को साफ साफ दिखाई दे रहा है कि X इज इक्वल टू हमारे पास क्या हुआ सर, ये हमारा हो गया XY, इट कैन बी रिटन एज cos थीटा, sin थीटा। तो ये पॉइंट P को आप क्या ले सकते हो, cos थीटा, sin थीटा ले सकते हो आराम से। तो इस हिसाब से हमारे पास क्या हो गया, पॉइंट P को हम लोगों ने देखा कि XY को हम लोग इसमें रख सकते हैं, cos थीटा और sin थीटा में। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या है, पूरा प्रोसीजर है कि आप लोग कैसे x इज इक्वल टू आप लिख सकते हो cos थीटा, और y इज इक्वल टू आप लिख सकते हो sin थीटा। सो वी हैव क्रिएटेड द रिलेशनशिप बिटवीन दी x y, दैट इज द पॉइंट P, x एंड y, और हमारे पास R और हमारे पास थीटा। हमने रिलेशन प्रूफ कर दिया है दैट वी हैव y इज इक्वल टू R sin थीटा, x इज इक्वल टू R cos थीटा। एंड यहां पे जो भी चीजें हम लोग बात कर रहे हैं ट्रिगोनोमेट्री में, वो सिर्फ और सिर्फ यूनिट सर्कल की बात करते हैं। और यूनिट सर्कल को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, x इज इक्वल टू 1 की वजह से। तो सॉरी, रेडियस इज इक्वल टू 1 हो जाता है हमारे पास, तो हम लोग उसको यूनिट सर्कल कह देते हैं। सो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन द पॉइंट, एंगल एंड रेडियस ऑफ द सर्कल। तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, पैरामीट्रिक पॉइंट ऑफ द सर्कल इन टर्म्स ऑफ R एंड थीटा। तो ये सारी चीजें हैं सर हमारे पास, हमने ये रिलेशन फाइंड कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस रिलेशन को और भी आगे कैसे यूज कर सकते हैं वो हम दिखाऊंगा, ठीक है, वो मैं दिखाऊंगा। सो यहां तक डन करते हैं। सो थैंक यू क्लास, थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, जय भारत।